जब से सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की तरफ से वज़ीर आला के उम्मीदवार परवेज़ इलाही के हक़ में फ़ैसला दिया है, तब से नून लीग अंगारों पर लौट रही है। कभी अदलिया को बुरा कह रही है और कभी पीटीआई के लोगों पर नुक्ताचीनी कर रही है, इल्ज़ाम लगा रही है, इमरान खान पर इल्ज़ाम तराशी कर रही है। इनसे पूछो कि ये वही अदालत उस्मा है जिन्होंने रात के 12 बजे अदालत खोलकर उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को 2 मिनट में घर भेज दिया था। ना किसी स्पीकर का बयान लिया, ना किसी की गवाही ली। तो उस वक्त तो पीटीआई के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से बुरा भला नहीं कहा था, इस तरह से इल्ज़ाम तराशी नहीं की थी जिस तरह से आप करें। यानी अगर फ़ैसला आपके हक़ में आ जाए तो अदालत अच्छी, अगर आपके हक़ में ना आए तो फिर अदालत सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़, मुजरिम और न जाने क्या कुछ है। बल्कि इनका तो बस नहीं चलता कि जाकर सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दें। बल्कि ये हमला करने के लिए तैयार थे, इन्होंने तमाम तैयारियां कर रखी थी, लेकिन उसका पहले से इल्म हो गया था सुप्रीम कोर्ट को। उसके अलावा इन लोगों ने जो शोर मचाया हुआ है, इनको ये पता नहीं है कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने धांधली के ज़रिए 2 दफ़ा हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने की कोशिश की, गैर आइनी तौर पर। हर बार उसने नई शेरवानी सिलवाई, ब्रांडेड कपड़े बनवाए ताकि वज़ीर आला बनने का शौक़ पूरा कर ले। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ मूठ का वज़ीर आला तो वो फिर डमी ही रहता है ना। अवाम किस तरह उसे कबूल कर सकते हैं? अवाम ने उसे वज़ीर आला के तौर पे कभी भी तस्लीम नहीं किया था। तो ज़रदारी ने और इन सब ने मिलकर साजिशें की और ज़रदारी ने चौधरी शुजात के बेटे के हाथ में 1 अरब 50 करोड़ रुपया रखा और एक लेटर पर साइन करवाए, और जाकर वो जब इलेक्शन हो गया वज़ीर आला का, तो उसके बाद वो लेटर जो है डिप्टी स्पीकर ने जेब से निकाला और पढ़कर सुना दिया कि जी काफरी का तो कोई वोट काउंट नहीं होगा। तो इस तरह इन्होंने डमी वज़ीर आला बनाकर रातों रात उसका हल्फ भी दिलवा दिया। लेकिन परवेज़ इलाही ने फ़ौरन ही कोर्ट से रजू किया और वहाँ पर दरख्वास्त दायर कर दी कि ये सब कुछ तो इंतहाई गलत हुआ है, फ्रॉड हुआ है, गुंडागर्दी हुई है। चुनांचे आला अदालत ने 3 दिन तक ये केस सुना और उन्होंने जो फ़ैसला दिया वो बिल्कुल आइन के मुताबिक था कि इस तरह से तो कोई भी किसी पार्टी के सदर को ख़रीद कर उससे अंगूठा लगवा कर कागज़ पर तो ले आए। चौधरी शुजात तो बेचारे सही तरह से बोल भी नहीं सकते, उन्होंने तो वो लेटर पढ़ा भी नहीं, ये खुद ही टाइप करके ज़रदारी साहब लेकर गए थे और उनसे साइन करवा लिए जस्ट। देखें, लालच बहुत बुरी बला होती है। चौधरी शुजात का जो बेटा है सालिक, वो ज़ाहिर है काफ़ी अरसे से इस लालच में आए हुए थे और ज़रदारी साहब बार बार, आपको पता है ना, ज़रदारी साहब ज़मीरों के सौदागर हैं, वो इंसान ख़रीदते हैं। तो उन्होंने इनको ख़रीद लिया। लेकिन इस तरह से इतनी अंधेर नगरी अभी नहीं मची हुई और कि जो चाहे ये लोग कर लें। तो अदालत ने बहुत गौर से सारे केस को सुना और उन्होंने बताया कि ये तो किसी तरह से केस बनता ही नहीं है, इसका तो फैसला कोई बच्चा भी कर सकता है। अगर कोई बच्चा भी देखे ना कि इन्होंने किस तरह से उस दिन इलेक्शन जीता है, तो वो भी कह सकता है कि ये क्या किया है इन्होंने, इस तरह भी कोई करता है। अब ज़रदारी साहब तो फ़ौरन ही फ़रार हो गए दुबई कि भाई मैं तो दुबई चला। और वो जो डिप्टी स्पीकर है, वो जिसका नाम है दोस्त मज़ारी, वो भी रूपोश हो गया। अदालत ने उसे तलब किया तो जनाब वो आया ही नहीं, और उसके बाद उसका अभी तक नहीं पता कि उसे आसमान निकल गया या ज़मीन खा गई। देखिए ये किस किस तरह से क्या क्या हरबे इस्तेमाल करते हैं इक़्तिदार हासिल करने के, दौलत हासिल करने के। इनके अंदर से दौलत की और इक़्तिदार की हवस नहीं जाती। पता नहीं ये कैसे लोग हैं। पाकिस्तान का आपको पता है कि एक ख़जाना तकरीबन खाली हो चुका है और ये अपनी अय्याशियों पर खर्च कर चुके हैं। इनको ज़रा भी रहम नहीं आता कि पाकिस्तान किन मुआशी बहरानों में से गुजरा है और किस तरह लोग गुर्बत से मर रहे हैं, लेकिन इनकी अय्याशियाँ कम नहीं हुई। इन्होंने गाड़ियाँ निकलवाईं, इन्होंने स्विमिंग पूल्स पर खर्चे किए, इन्होंने बाहर के टूर्स किए, जो गैर ज़रूरी टूर्स थे वो भी किए। और इनके दिल में यकीन जानिए कि इस मुल्क के लिए ज़रा सी हमदर्दी भी नहीं है, मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है। ये लोग गद्दार हैं और ये मुल्क के साथ कभी भी मुखलिस नहीं थे। ये तमाम के तमाम जो हैं ये मुजरिम हैं। और ये शहबाज शरीफ और इसके बेटे पर तो अगले ही दिन फ़र्द जुर्म आयद होने वाली थी जब ये वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बनकर बैठ के। किसी मुल्क में कभी आपने सुना ऐसा कि 2 लोग जिनके ऊपर फ़र्द जुर्म अगले रोज़ आयद होने वाली हो और वो जो है अगले ही रोज़